भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पात्र भगवान अखंड मंडल के अधिनायक कण कण के वासी भगवान भोले शंकर जगतपति अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज पावन शिव महापुराण जो 18 पुराणों का तिलक है, वह शिव महापुराण की कथा का आज षष्ठम दिवस है। और आज की इस पावन कथा पर आप सभी लोग जो यत्र तत्र से अपने अपने काम को छोड़कर और अपने सभी जिसका भी जो भी कार्य है, व्यवसाय है, माताओं का जो भी गृह कार्य है, उसे छोड़कर आप सभी लोग कथा में अनवरत अपना 3-4 घंटे का समय लगातार आप लोग दे रहे हैं, प्रतिदिन दे रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी लोगों का कोटिशः धन्यवाद करते हैं। भगवान की कथा को सुनने के लिए भी आज लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। निश्चित रूप से जो चीजें सही होती हैं, जो अच्छी होती हैं, सच्ची होती हैं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। गेहूं के बीज को बोना पड़ता है और खरपतवार को बोना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही उग जाता है। अच्छी चीजें जो है वो प्रयास से होती हैं, जो बुरी चीजें हैं वो बिना प्रयास के भी हो जाती है। आपके घर में कोई सत्संग जब होगा, कोई अनुष्ठान होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि उसके लिए बड़ी बाधाएं आती हैं। घर परिवार वालों से बहुत लड़ना झगड़ना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारी बातें होने के बाद ही वो कथा या वो यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हो पाता है, जो कि झगड़े विवाद के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप ही हो जाता है। इस तरह से हमको ये बात समझ में आती है कि जो भी कार्य सही होगा, अच्छा होगा, उसमें प्रयास अधिक करना पड़ता है, और जो कार्य निरर्थक होगा उसमें प्रयास कम करना पड़ता है। पानी को ऊपर उठाने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। पानी को ऊपर उठाने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है, नीचे गिराने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। नीचे गिराने के लिए वो अपने आप ही गिर जाता है, जहां ढाल पाता है वहां गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव का मन है। मन और पानी का स्वभाव एक जैसा ही है। मन को उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है, गुरु प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और जल को उठाने के लिए आवश्यक यंत्र की आवश्यकता होती है। बिना प्रयास के सही कार्य नहीं हो पाता। आज बड़ा ही उत्तम समय है। आज बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन कथा का आप लोग पान करेंगे। आज भगवान शिव के और अवतारों का
वर्णन भी है और ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का कारण स्थान और उसका भी वर्णन है, जिसमें आपके सामने भगवान सोमनाथ का दिव्य विग्रह विधिवत पुष्प मालाओं के द्वारा सजा कर रखा गया है। आप लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। सोमनाथ का जो महत्व है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वहां पर दक्षिणा और चावल के अलावा कोई भी चीज न रखें तो अच्छा है, क्योंकि उनके सौंदर्य में कमी आएगी और जब तक आप लोग हैं कम से कम उनका सौंदर्य बना रहे हैं। बोलिए सोमनाथ भगवान की। और वो भी चावल अगर आपने अधिक लाया है तो वहां पर बिल्कुल न रखें, चावल न रखें तो ही ठीक है। अब हम आपको आज सबसे पवित्र कथा आज इस हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी की ही कथा प्रारंभ करते हैं, जो कि भगवान शिव का रौद्र अवतार है, एकादश अवतार है, 11वां अवतार है। हनुमान का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लें, आपस में बात बिल्कुल ना करें। हनुमान, हनु मतलब नष्ट कर देना, मान मतलब सम्मान। मेरे प्यारे, जो अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रखता वही हनुमान है, जो अपने मान का नाश कर देता है वही हनुमान है। कि अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवस्तथा कि प्रतिष्ठा सुकरीविष्ठ त्रिनित्यका सुखी भवे। संत जनों ने कहा कि अभिमान को सुरापान के जैसे त्याग कर देना चाहिए। आपके अंदर अभिमान है, उसे कैसे त्याग दें? जैसे सुरापान होता है, एक सज्जन पुरुष सुरापान को त्याग देता है, मदिरा पान को त्याग देता है। एक संत पुरुष को आप बुलाकर कहें कि चलिए मदिरा की पार्टी में देता हूं आपको, वो क्या मानेगा? अगर उसको आप जबरदस्ती करेंगे तो कहेगा कि भाई आपके अगर जेब में रिवॉल्वर हो, कोई अस्त्र शस्त्र हो तो हमको जान से मार दो, लेकिन हमको किसी भी प्रकार से मदिरा सेवन नहीं करना है कि नहीं? तो अभिमानम सुरापानम, बोले अभिमान को मदिरा पान की तरह त्याग कर दो। यदि आप इस भगवत भक्ति की कतार में खड़े हैं तो अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवस्तथा, बोले गौरव। एक महाराज बिल्डिंग बनवाए, एक मकान बनवाए, गांव वालों को, क्षेत्र वालों को बुला बुला कर दिखाने लगे, महाराज देखिए हमने ये मकान बनवाया, ये 4 महले की बिल्डिंग हमारी है। अच्छा भैया कैसे बनवाया? हमने बड़ी परिश्रम करी, बड़ी मेहनत करी, अपना गुणगान गाने लगे। बोले अच्छी बात। कुछ दिनों के बाद दैव योग से उस मकान में आग लग गई, मकान धू धू कर जलने लगा। तो वो सेठ जी ने सबको फिर से बुलाया, सब लोग आए तो बोले देखिए ना, ये मेरा मकान भगवान ने जला दिया, कैसा अत्याचार है हमारे ऊपर, हमारा तो भाग्य ही फूट गया है, हमारे तो कर्म ही रूठ गए हैं। अरे भैया, जब भगवान की कृपा से बना था तो तूने अपने ऊपर क्रेडिट लिया कि मैंने बनवाया है, तो जब मकान जलने लगा तो फिर दूसरों का दोष क्यों देना?